गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु, अपने समय के एक महान आध्यात्मिक संत और मार्गदर्शक थे। उन्होंने मानवता को सत्य, प्रेम, सेवा और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके उपदेशों और जीवन घटनाओं में कई शिक्षाप्रद कहानियां शामिल हैं जो हमें सिखाती हैं कि अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी अच्छे कर्मों का फल पर आधारित है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर बल्कि हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाना और उनके जीवन में बदलाव लाना था। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे जहां के लोग लालच, स्वार्थ और बुरे कर्मों में लिप्त थे। गुरुजी ने सोचा कि इन लोगों को सही राह दिखानी चाहिए। गांव में एक बड़ा और धनी सेठ रहता था। वह दिखावे में बड़ा उदार और परोपकारी लगता था, लेकिन असल में वह अपने धन को केवल अपनी विलासिता पर खर्च करता था। दूसरी ओर गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जो ईमानदारी से अपनी मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे जरूरतमंदों के साथ बांट देता। गुरुजी ने तय किया कि वे इन दोनों व्यक्तियों के कर्मों का प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रयोग करेंगे। गुरु नानक देव जी ने पहले सेठ के घर जाने का निश्चय किया। जब वे उसके घर पहुंचे तो सेठ ने उनका स्वागत किया, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा, यह संत और उसके शिष्य मेरे घर आए हैं, लेकिन मैं इन्हें ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। आखिर यह सब व्यर्थ ही है। सेठ ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को बहुत साधारण और रूखा सूखा भोजन परोसा। उसने ऐसा सिर्फ यह दिखाने के लिए किया कि वह उदार है। गुरुजी मुस्कुराए और बिना कुछ कहे भोजन स्वीकार कर लिया। भोजन करने के बाद गुरुजी ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके घर में बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह धन और ऐश्वर्य आपके जीवन के बाद आपके साथ जाएगा? सेठ ने जवाब दिया, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। मैं तो अपने धन से सुख भोग रहा हूं। मेरे बाद इसका क्या होगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। गुरु नानक देव जी अब गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान का घर बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने गुरुजी और भाई मर्दाना का खुले दिल से स्वागत किया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था उसने प्रेम और आदर के साथ परोसा। किसान ने कहा, गुरुजी, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ईश्वर ने जो भी दिया है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। गुरुजी किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस प्रेम और सेवा भाव से मुझे यह समझ आ गया कि तुम्हारे कर्म कितने पवित्र और निस्वार्थ हैं। ईश्वर तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। गुरु नानक देव जी ने दोनों के कर्मों का फल दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि वे सेठ और किसान को एक एक रोटी दें। गुरुजी ने दोनों से कहा कि वे अपनी अपनी रोटी को हाथ में लेकर जोर से निचोड़ें। सेठ ने जैसे ही रोटी को निचोड़ा, उसमें से खून टपकने लगा। सेठ यह देखकर घबरा गया और कहने लगा, गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? ये रोटी तो साधारण आटे से बनी है, फिर इसमें से खून क्यों निकल रहा है? गुरुजी ने समझाया, सेठ, यह खून तुम्हारे उन कर्मों का प्रतीक है जो तुमने लालच, स्वार्थ और दूसरों का हक छीनकर किए हैं। तुम्हारी रोटी तुम्हारे बुरे कर्मों का फल दिखा रही है। इसके बाद किसान ने अपनी रोटी को निचोड़ा। उसकी रोटी से मीठा दूध टपकने लगा। गुरुजी ने कहा, यह दूध तुम्हारे अच्छे कर्मों और निस्वार्थ सेवा का फल है। तुम्हारी रोटी तुम्हारे पवित्र मन और ईमानदारी को दर्शा रही है। सेठ यह देखकर बहुत लज्जित हुआ। उसने गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, गुरुजी, मैंने अब तक अपने जीवन में केवल लालच और स्वार्थ के पीछे भागा है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। गुरुजी ने उसे समझाया, जीवन का असली सुख दूसरों की सेवा और अच्छे कर्मों में है। धन और ऐश्वर्य तभी सार्थक है जब इसे जरूरतमंदों के साथ साझा किया जाए। सेठ ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह आगे से ईमानदारी और दया के मार्ग पर चलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में सामने आता है। अच्छे कर्म हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट की ओर ले जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ साझा करना ही सच्ची सेवा है। धन को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल करना व्यर्थ है। दूसरों की भलाई में लगाना ही इसका सही उपयोग है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। जो हम बोते हैं वही हमें भविष्य में प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी की यह कहानी हमें हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल सदैव मीठा होता है।